वेलकम इन एडवांस इंग्लिश कोर्स डे 9। आज का वीडियो जो है इसमें हम देखेंगे एक पूरा खानदान। तो आज इस पूरे खानदान की कुंडली निकालते हैं। ये खानदान होने वाला है मे, माइट, माइट बी, माइट हैव। इसके जितने भी यूसेज है, पॉसिबिलिटी, शायद के केस में, वो सारे यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। वीडियो लाइक करने के बाद अगर आप इस एडवांस इंग्लिश कोर्स के पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाए जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश कोर्स, और उनको एक्सेस करके पिछले सारे वीडियो देख सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो माइट बी, माइट हैव समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका एक बड़ा भाई है मे। उसकी हम कुछ जानकारी लेते हैं। अगर आपको मे की यूसेज के बारे में मालूम हो जाता है देन माइट आपके लिए आसान है। मे को हम पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हमारा सेंस देसी तरीके से सकता है, लेकिन सिचुएशन हो इजाजत देना या इजाजत लेना। जैसे कि अगर मैं आपको इजाजत दूं, आप बैठ सकते हो, आप खाना खा सकते हो, आप वहां जा सकते हो, ये सारे क्या है? इजाजत है, परमिशन है। और सेंस क्या है? सकता है। या अगर मैं परमिशन लूं, मैं अंदर आ सकता हूं, मैं बाहर जा सकता हूं, मैं खाना खा सकता हूं, मैं उठ सकता हूं, मैं बैठ सकता हूं। तो इजाजत लेना, इजाजत देना के केस में आप मे का इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी 50% हो, अगर मजबूत है आपकी पॉसिबिलिटी 100% है, तो इसका भी एक बड़ा भाई है कैन, उसका इस्तेमाल करना। तो फिलहाल हम कैन पे फोकस नहीं देते, मे पे फोकस देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, मैं बाहर जा सकता हूं, ये मैं परमिशन मांग रहा हूं, ठीक है, और सेंस से सकता हूं। और आप जब परमिशन मुझे देते हो, इसकी पॉसिबिलिटी 50 है, इसलिए यहाँ पे मैं ना तो कैन का इस्तेमाल करूंगा ना माइट का इस्तेमाल करूंगा। सबका मतलब एक है, बट यहाँ पे मैं मे का इस्तेमाल करूंगा। तो अगर मैं आपसे कहूं मैं बाहर जा सकता हूं, मे आई गो आउटसाइड, इसका मतलब यह है कि मैंने एक क्वेश्चन किया है, क्या मैं बाहर जा सकता हूं? मे आई गो आउटसाइड। अब अगर मैं तुम्हें इजाजत दूं, तुम बाहर जा सकते हो, तो इस केस में बी में मे का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि ये परमिशन देना है, गिविंग परमिशन। पहले मैंने परमिशन लिया, अब परमिशन मुझे मिल रही है। यू मे गो आउटसाइड, यू मे गो आउटसाइड। अब इसकी जो नेक्स्ट यूसेज है मे की, दुआ देने के लिए, जब आप किसी को ब्लेसिंग्स देते हो, दुआ देते हो, वहां पे आप मे का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं अल्लाह करे आपकी शादी हो जाए, यू मे गेट मैरिड, यू मे गेट मैरिड। यहाँ पे मे ना तो मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे मे ना तो पॉसिबिलिटी के केस में इस्तेमाल हुआ है, बल्कि यहाँ पे मे का अपना एक मतलब है दुआ देना, ठीक है। यू मे गेट मैरिड। और इस केस में जो देसी सेंस होगा वो अक्सर जाए, हो जाए, अल्लाह करे आपकी शादी हो जाए, आप ऐसा हो जाए, तो हो जाए सेंस आपका अक्सर होगा। जिस तरह तुम लंबी उम्र जियो, अल्लाह करे तुम लंबी उम्र जियो, या इसको हम अगर शॉर्ट मारे, तुम लंबी उम्र जियो, यू मे लिव लॉन्ग, यू मे लिव लॉन्ग। तो ये था सेकंड यूसेज आपके मे का। अब हम देखेंगे कि मे और माइट के यूसेज, इन दोनों को किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ या अलग या जुदा करते हैं। तो मे एंड माइट दोनों का मतलब है सकता है, सकती है, सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। अगर पॉसिबिलिटी 100% मजबूत है तो इन दोनों में से किसी का इस्तेमाल नहीं होगा, इनके बड़े भाई कैन का होगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी 50% है तो जो दूसरे नंबर पर भाई है मे, इसी का होगा। बट अगर पॉसिबिलिटी 25% है तब इसका इस्तेमाल होगा माइट। अब ये 50%, 25% हमें कैसे पता चलेगा? तो अब ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं। लेट्स से हम कुछ लोग एक साथ खड़े हैं, ठीक है, और अच्छी खासी धूप निकली है, और मैं आपसे कहता हूं आज बारिश हो सकती है। तो इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, ना कोई बादल है, नाम का दूर, और बारिश का दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं है। तो इट्स मीन दैट 25% पॉसिबिलिटी है।
लेट्स से हम कहते हैं कि बादल भी है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई, हल्का हल्का से बादल है, और मैं आपसे कहूं आज बारिश हो सकती है, तो 50% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट को देखते हुए, बादल को देखते हुए मुझे पता चल गया कि मे बी पॉसिबिलिटी है बारिश की, 50% चांस है। तो हम दूसरे नंबर पर बाई का इस्तेमाल करेंगे। इट may rain today, इट may rain today। लेकिन पहले वाले एग्जांपल की तरह अगर अच्छा खासा धूप निकला हुआ है और मैं आप लोगों से कहता हूं कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन इस केस में हम उर्दू में जो इस्तेमाल करते हैं वो है शायद, शायद आज बारिश हो जाए, कुछ इस तरह हमारा सेंस होता है। इसका मतलब है कि मैं हवा छोड़ रहा हूं, ठीक है, एक तरह से मैं तुक्के मार रहा हूं, क्योंकि धूप निकला हुआ है, बिल्कुल चांस ही नहीं है, तो 25% पॉसिबिलिटी है, इस केस में आप इस्तेमाल करोगे। और अगर उर्दू में शायद का सेंस भी हो तो पक्का माइट का इस्तेमाल करना, और ये निक्का निक्का भाई है कैन और मे का। इट माइट रैन टुडे, इट माइट रैन टुडे, शायद आज बारिश हो जाए। अब बात करते हैं कि अगर मे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करें और माइट के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों का सेंस क्या बनता है? तो जब भी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी किताब में किसी के मुंह से सुनते हो या देखते हो, किताब के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर मे हैव, माइट हैव, और उनके साथ नाउन लग करके, सॉरी फिलहाल नाउन को छोड़ो, ये दोनों देखें तो इसके दो सेंस है, दो मीनिंग है। पहला सेंस ये है कि अगर मे हैव के साथ नाउन लग करके आए या माइट हैव के साथ नाउन लग करके आए, तो इसका सेंस होता है पास हो सकता है, मलकियत को जाहिर करता है, पॉसिबिलिटी के केस में मलकियत को जाहिर करता है। जैसे कि आपके पास कार हो सकता है नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आपके पास कार है या नहीं, लेकिन मैं एक तुक्का मारा हूं, एक पॉसिबिलिटी है। अगर मुझे 50% चांस है तो मैं हैव का इस्तेमाल करूंगा, और अगर 25% चांस है तो माइट हैव का इस्तेमाल करूंगा। ये फर्स्ट यूसेज है मे हैव एंड माइट हैव का। चलिए देखते हैं एग्जांपल। उसके पास कार हो सकता है, लेट्स से हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि 50% चांस है। ही may have a car, he may have a car। नॉर्मली मलकियत के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैव या हैज। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास कार है, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि मेरे पास कार है ही है, सो मैं कहूंगा आई हैव अ कार। उसके पास कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक बंगला है, ही हैज अ बैंगलो, 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 बंगला, जो भी है आप बोलो। या मैं आपके पास पेन हो सकते हैं, सॉरी आपके पास पेन है तो पक्का है। मैंने ये नहीं कहा कि आपके पास पेन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी मैंने ऐड नहीं किया, मैंने कहा कि आपके पास पेन है, यू हैव पेन। अच्छा, लेकिन ये भी मलकियत है कि हमने अगर इस तरह कहना हो कि आपके पास पैसे हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटी है, तो इस केस में आप मे हैव, माइट हैव में से किसी एक का इस्तेमाल करोगे, डिपेंड ऑन योर 25 एंड 50%। तो लेट्स से हम कहते हैं कि शायद उसके पास कार हो, तो इस बार शायद आए तो हम माइट हैव का इस्तेमाल करेंगे, ही माइट हैव अ कार। अच्छा, अब इसकी जो सेकंड यूसेज है वो है अ होगा, ई होगी। अब ये क्या है, तो जब भी मे हैव या माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नजर आए, वहां पे सेंस होता है कि अ होगा, ई होगी, वहां पे कोई एक्शन परफॉर्म होता है, यहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी भी होता है, बट सकती वाला सीन यहाँ पे नहीं है। जैसे कि पप्पा ने बुलाया होगा, कोई आया और हम कहते हैं कि यार इसको किसने बुलाया, ये कहां से आ टपका, तो हम कहते हैं पप्पा ने बुलाया होगा। पॉसिबिलिटी है मैं भी भाई ने बुलाया हो, मैं भी किसी और ने बुलाया हो, लेकिन हम तुक्का व्हाई आई एम यूजिंग ईच टाइम तुक्का, आई डोंट नो, बट हम कह सकते हैं कि पप्पा ने बुलाया होगा, पप्पा ने बुलाया होगा, पप्पा may have called, पप्पा may have called। लेकिन अगर 25% हो जिसमें बिल्कुल शायद हो तो हम कहते हैं पप्पा might have called, पप्पा might have called। ओके, सो मे के साथ जब हम बी लगाते हैं या माइट के साथ जब बी लगाते हैं, और यहाँ पे ये वर्ब की बिल्कुल कोई फॉर्म नहीं होता, सॉरी यहाँ पे एक नाउन होना चाहिए। ओके,
तो ये बाय मिस्टेकन मैं भूल चुका था टाइपिंग के दौरान। अब यहाँ पे सेंस होगा बन सकता है, पॉसिबिलिटी के लिए। अगर 50% है तो मे बी, अगर 25% है तो माइट भी। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम डॉक्टर बन सकते हो। अब अगर मुझे लगता है कि आपकी एजुकेशन लेवल को देखते हुए आप फ्यूचर में डॉक्टर बन सकते हो, तो मैं एक पॉसिबिलिटी लगा रहा हूँ 50% वाला। तो मैं कहूंगा यू मे बी अ डॉक्टर, यू मे बी अ डॉक्टर। बट अगर आपके पास ना तो एजुकेशन लेवल है, ना आप काबिल हो, तो मैं कहूंगा शायद तुम डॉक्टर बन जाए, सिर्फ इसलिए कि आपकी जो अब्बा जान है वो आप पे क्या कहते हैं, पैसा खर्च करे, आगे आपके लिए जॉब खरीदे, तो मे भी आप बन सकते हो। सो ये यहाँ पे बहुत कच्ची वाली पॉसिबिलिटी है। सो मैं कह सकता हूँ यू माइट हैव अ डॉक्टर, यानी शायद तुम डॉक्टर बन जाए। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड in day 9 all the cases of may, might be, might have, may be, may have। होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाजमी लाइक करो।